नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी और आज हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ हैं, एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो सोशल इश्यूज पर बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। और एक हमारी आज के इस कार्यक्रम का मूल जो मकसद है वो ये है कि कभी भी कोई भी एडवर्टीजमेंट होता है या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जिसके बारे में आम भाषा में लोग नहीं समझते, तो आज ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत डेप्थ में हम बात करेंगे और विषय है एल्गी ट्री। अब एल्गी ट्री आपने सुना होगा, काफी बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमें मिलेगी और हमारा शहर जो होगा पॉल्यूशन से बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। यानी इन सारी चीजों को कवर करने के लिए एल्गी ट्री है। लेकिन एल्गी ट्री जिस तरीके का दिख रहा है, एक्चुअल में जो है, जो एडवर्टीजमेंट में बताया जा रहा है, वो कितना सही और सटीक है, और इसी पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। और इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ आज स्वदेश न्यूज में हैं संदीप सक्सेना, आईआईटीएन है, बहुत बेहतर बताएंगे, कानपुर से, आईआईएम लखनऊ से एमबीए किया है और सोशल इश्यूज पे बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। संदीप जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज आने के लिए। और सर, आज का विषय ऐसा है क्योंकि कहते हैं ना, जो आईआईटीएन होते हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं टेक्नोलॉजी के। आम व्यक्ति जो देख रहा है एल्गी ट्री के बारे में, वो नहीं समझ पाएगा कि क्या एल्गी ट्री है। तो मैं सबसे पहले शुरुआत यहीं से करना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति ने एल्गी ट्री पढ़ा, व्हाट इज एल्गी ट्री एक्चुअली? जी, तो तकनीकी तौर पे एल्गी एक प्राणी होता है जो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, पेड़ों की तरह। वो भी तो उसको एक जगह इकट्ठा करके, वो जो उसको कार्बन डाइऑक्साइड फीड करके और उससे ऑक्सीजन बनाना, ठीक है। ये प्रक्रिया है जो पेड़ करते हैं, बस इसको कॉन्सेंट्रेटेड एक जगह करना। लेकिन एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड जब आप करोगे तो अब एल्गी स्वाभाविक ढंग से धूप में और खुले में तो होगा नहीं, वो तो तालाबों के अंदर पाया जाता है और उन जगह जहाँ तालाब में वैसी व्यवस्था है, इकोसिस्टम है, तो आपको वो इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको वैसे डब्बे बनाने पड़ेंगे, उस डब्बे में ऑक्सीजन डालनी पड़ेगी उसके जीने के लिए, उस डब्बे में आपको उस तरह का पीएच का पानी डालना पड़ेगा और सूरज की रोशनी उस प्रकार की जो एल्गी समुद्र में या नदियों में होती है, उस बिल्कुल उतनी वैसी ही सूरज की रोशनी आपको देनी पड़ेगी। ठीक, तो ये सारी व्यवस्था आपको उसके लिए करनी पड़ेगी, तब वो जाके जो उसका स्वाभाविक नेचर है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन बनाता आपको देगा। तो ये है पूरी टेक्नोलॉजी, जिसको आप एक तरह से ये बोल सकते हो कि प्रकृति से कहीं कुछ देखा, उसको कॉपी करने की कोशिश की, समुद्र में एल्गी पड़ी है, उसको उसी डब्बे में लाने की कोशिश की और उसको एक जगह रख दिया, तो ये हो गई ग्रीन। इसको अब उसका नाम आप एल्गी ट्री दो, एल्गी पॉन्ड दो, उसका नामकरण तो एक अलग विषय है। तो सरलता से ये पूरा कार्य हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से इसको लगाने की बात कर रहे हैं और जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारा आप लाके एक किसी भी कंटेनर में, एक बॉक्स में या एक ट्री फॉर्म में जिस तरीके से कह रहे हैं आप रखेंगे, इस चीज़ की क्या श्योरिटी होगी कि वाकई उतना कार्बन डाइऑक्साइड लेगा एंड ऑक्सीजन रिलीज करेगा? इट्स बिगेस्ट क्वेश्चन। जी, तो क्या होगा कि प्राणी है एल्गी, ठीक है, तो वो तो अपना काम करेगा। जैसे मछली आप पॉन्ड में रख देते हो, राइट, तो मछली रखने के लिए आपको उसके लिए पूरा इंतज़ाम करना पड़ता है कि उसमें हवा छोड़ने का रखते हो आप, सफाई करने का रखते हो, इसी को टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं। एल्गी तो प्राणी है, वो तो उसको नहीं बना सकते आप, वो तो वैसे ही रहेगा। उसको जो पूरा वातावरण दे रहे हो उसको आप टेक्नोलॉजी का नाम दे रहे हो। ये एक्सपेरिमेंट यूरोप में हुआ, तो उन्होंने कहा कि अगर हम एक जगह ढेर सारी एल्गी रखेंगे तो 2 पेड़ों के बराबर काम कर लेगी, ठीक है। उसमें उन्होंने मात्रा के हिसाब से कुछ डिज़ाइन किया। भारत में भ्रामक प्रचार होता है, 2 की जगह 25 कर देते हैं, ये हम लोग की अतिशयोक्ति की थोड़ी सी आदत है। सवाल ये होता है कि आपने 2 या 25 जिसके लिए भी वो सिस्टम बनाया, जिसके लिए उतना पूरा जाल बनाया, ठीक है, वो किस कीमत पे आया, उसमें लागत कितनी लगी और उसमें कितनी आपने कार्बन डाइऑक्साइड खर्चा कर दी कि जो रिकवर कितने साल में करेगी। वो प्रश्न जो है वो विज्ञान या कमर्शियल के मूल प्रश्न होते हैं, टेक्निकल या कमर्शियल के, तो उन पे ध्यान देना चाहिए। एल्गी से कार्बन डाइऑक्साइड बनाना तो भगवान करके दे गए, उसमें कोई तकनीक नहीं है। क्या
पेड़ों का एक विकल्प हम इसे मान सकते हैं, हालांकि जो जितने भी एडवर्टीजमेंट्स आए हैं उसमें कहा गया है कि पेड़ बहुत ज़रूरी हैं, बट द बेसिक क्वेश्चन इज़ कि एक साल में एल्गी ट्री दावा करता है कि हम 1.5 टन कार्बन को सोख सकते हैं, और यदि एक पेड़ से हम कंपेयर करें तो एक पेड़ को इतना ऑब्जर्व करने में 25 साल लगते हैं। तो ये डिफरेंस जो है ये आम लोग कैसे समझें? ये भारत में 1.5 टन का आप बोल रहे हो, जो प्रमाणित यूरोपियन रिसर्च है वो इसका 1/10 भाग का क्लेम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा। आप पत्रकार हैं, आपने बोला, मैंने मान लिया है, लेकिन इसकी प्रामाणिकता मतलब बड़े संदेहास्पद है। किसी इंस्टीट्यूट ने दिया हो, किसी का पेटेंट हो, किसी आईआईटी ने उसको सर्टिफाई किया हो या आईएससी ने सर्टिफाई किया हो, या उसका पेटेंट हो कि हाँ ये 25 पेड़ों का काम करेगा, ठीक है, तो ठीक है, नहीं तो 2 पेड़ का तो प्रामाणिकता यूरोप ने दी हुई है। तो पहली चीज़ तो ये हो गया। फिर भी आपकी बात मैं मान लेता हूँ कि वो 25 का काम करेगा, हम उसी पे संवाद कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, पेड़ और एल्गी में फ़र्क हम देख लेते हैं। पेड़ जो है उस पर धूप गिरती है, वो धूप बाहर से हवा खुद लेता है और पानी खुद लेता है, और उससे वो ऑक्सीजन, वो पूरी प्रक्रिया करता है फोटोसिंथेसिस की, ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है और कार्बन डिपॉजिट कर लेता है, जिसको कार्बन डिपोजिशन बोलते हैं। ये काम पेड़ करता है। एल्गी क्या करेगी? एल्गी केवल CO2 आप उसे भेज रहे हो, ठीक है, लेकिन जो सौर ऊर्जा है उसको उतना उपयोग नहीं करती है वो, तो हीट जो है वो वहीं की वहीं रह गई। दूसरी चीज़ है, जो वो डिपॉजिट कर रही है वो या तो खुद को बढ़ाने में करे, लेकिन फिर उसके लिए आपको पॉन्ड बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, ट्री को बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन वो व्यवस्था, वो तो टिन है, कंटेनर है, वो तो बड़ा होगा नहीं। तो एल्गी उतनी रहेगी, तो वो कार्बन का क्या करेगी, ये अभी मेरे ख्याल से इसके बारे में मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, क्या करेंगे ये लोग, उस अगला स्टेप क्या है, क्योंकि प्राणी है वो कार्बन का कहाँ यूज़ करेगा, बढ़ाएगा उसे। और तीसरी चीज़ ये है कि आप किस कीमत पे उसको ऑक्सीजन भेज रहे हो, ठीक है, किस कीमत पे उसका पानी मेंटेन कर रहे हो, किस कीमत पे आप उसकी एनर्जी मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। तो पेड़ के साथ क्या होता है कि वो ये सब कीमत नहीं ले रहा होता। तो ये जो, अगर हम मान लें कि 25 पेड़ में कर रहे हैं, तो आप, जितनी मुझे टेक्निकल समझ है, आप इतना बड़ा सिस्टम बना रहे हो, इतना उसमें प्लास्टिक डाल रहे हो, इतना मेटल लेके आ रहे हो और इतना उसको चलाने में लगा रहे हो कि आपको 27 साल लग जाएंगे जितना उसने कंज्यूम किया है उसको वापस करने में, ठीक। पेड़ पहले दिन से 0 पे रहता है, वो वापस पहले दिन से चालू कर देता है। आप 27 साल पहले उसको चलाओगे कि वो वापस करे, अगर 27 साल हम लोग चला पाए तो तब आप जाके ब्रेक इवन करोगे कि जितना आपने उसको कार्बन दिया, जितनी एनर्जी दी और जितना प्लास्टिक खपाया या जितना उसमें मेहनत की, उसके बराबर उसने कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर ली। द मेन क्वेश्चन इज कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अभी प्रेजेंट की जो लाइफ है, हम भोपाल की ही बात कर लें क्योंकि यहाँ से सारी चीज़ों की शुरुआत है। यूएई में भी कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है, ठीक है, हम वहाँ तक नहीं जाते, हम भोपाल की बात करें। और ये बात बिल्कुल सही है, पॉल्यूशन पहले से हम देखें तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ट्रैफिक का प्रेशर बहुत है। तो ये जो दावे इसमें किए गए हैं कि इन सारी चीज़ों को कंज्यूम करते हुए बहुत अच्छी ऑक्सीजन हमें मिलेगी, वही मैं मूल पॉइंट पे आना चाह रही हूँ कि वो ऑक्सीजन हमें इतनी अच्छी कैसे मिल जाएगी कि हम बिल्कुल कहते हैं ना कि सारे पॉल्यूशन को एकदम दूर कर देगा ये एल्गी ट्री और हमें बहुत अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। मतलब एक फ्रेश एयर में हम चले जाएंगे, ग्रीन टेक्नोलॉजी में हम चले जाएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे यहाँ दावों की कोई जवाबदारी नहीं है ना। तो दावे करना, जैसे दावे करना बड़ा आसान होता है हमारे यहाँ, ठीक है। अब दावे में आप कुछ भी दावे कर सकते हो, तो ऐसे संभव है ना। टेक्निकली तो मैंने आपको समझाया संभव नहीं है, ठीक है। दावे में तो बहुत अंधविश्वास भी चलता है कि आप कुछ पहन लोगे तो उससे आप अरबपति बन जाओगे, ठीक है। तो दावे, ये दावे वाली बात है, ठीक है। तो दावे को तर्क से समझा पाना संभव नहीं होता। दावे बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं ना। दावों की रोकथाम के लिए उस 2 प्रक्रियाएं होती हैं। एक होती है प्रामाणिकता उसकी स्थापित हो पहले, ठीक है, कहाँ पेटेंट हुआ, किस इंस्टीट्यूट या किसने पेटेंट किया या किसने उसको टेस्ट किया कि ये इतना काम करेगा ना, इसकी ये लागत आएगी, तो उसकी पूरी प्रामाणिकता का एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो यूरोप में जो कंपनी दावा कर रही है उसने अपनी पूरी प्रक्रिया पूरी की।
हमारे यहाँ कोई दावा करता है तो प्रक्रिया पूरी नहीं करता, पेटेंट फाइल नहीं करता, वो पूरे निकलता नहीं है सिस्टम से कि ये दावा है और ये रहा रिजल्ट, नहीं तो वो हुआ नहीं है। तो उसको हम मानते हैं हमारे जितने भी वैज्ञानिक इस काम में लगे हैं वो शायद ये कर लें, तो फिर दावे में थोड़ी एक सच्चाई आती है। अब दूसरी चीज़ होती है, तो ये एक पहलू हो गया कि आप वहाँ पहुँचे। अगली चीज़ क्या होती है, जो भी आपका दावा है अगले 20 साल 30 साल का, ठीक, तो जैसे एक कॉन्ट्रैक्टर ब्रिज बनाता है, आप उससे गारंटी लेते हो ना 20 साल टूटेगा तो तुम्हें जेल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी दावे हैं, ठीक है, अगर आप दावे कर रहे हो तो उसकी एक प्रक्रिया होनी चाहिए कि ये 20 साल में ये काम करेगा, ठीक है, इसमें ये लागत आएगी और इसमें ये सेंसर लगे हुए हैं, ये रिजल्ट देंगे। यदि रिजल्ट नहीं दिया तो भाई तुम्हें झूठे दावे के केस में सजा होगी या भरपाई वापस करोगे, जो भी सरकार की प्रक्रिया होती है, ठीक है, वो अच्छी प्रक्रियाएं बनी हुई हैं पूरी। तो आपको प्रक्रियाएं लागू करनी है कि प्रामाणिकता चेक करो और उसमें किसी को विवाद हो चेक करो पूरा, और जब वो हो जाए तो फिर अगला काम करो कि जब कोई प्रोजेक्ट करो तो अगले 20 साल की गारंटी ले लो, और गारंटी कोई झूठी दे रहा है तो उसकी कीमत हो। तो इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तो एक हम कैसे माने, जैसे कि पहला जो इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है या पहले जिस एल्गी ट्री को लगाने की बात कही गई है वो भोपाल में स्वामी विवेकानंद पार्क का जो जिक्र आया है कि वहाँ लगाया गया है, तो मुझे ऐसा लगता है उसको लगाने के पहले बात की गई होगी, उसमें तमाम जिम्मेदार जुड़े होंगे। तो ये तो वाकई एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि देखिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ग्रीन ऑक्सीजन हम शेयर कर देंगे, हमें ऑक्सीजन मिलेगा तो कोई भी उसके प्रति आकर्षित होगा। और जहाँ पे इस चीज़ को लगाया गया है तो ऐसे ही नहीं लगाया गया, गवर्नमेंट का बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं गवर्नमेंट की नॉलेज में होते हैं। तो जो ये लगाया गया, आपको लगता है कि बहुत डेप्थ में जाके जानकारी ली गई होगी या उन्होंने इसको बहुत अच्छे से सटीकता से रखा होगा, या फिर इसमें अभी और काम करने की ज़रूरत है, शासन प्रशासन को थोड़ा सा इस पर डेप्थ में जाके जानकारी लेनी चाहिए? देखिए, दो पहलू हैं। एक अच्छा पहलू पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा इसलिए क्योंकि अच्छा पहलू एक होता है हर चीज़ का कि अगर इससे ये जागरूकता आती है एक यूनिट लगाने से कि विश्व में तकनीक कहाँ क्या क्या कर सकती है, ठीक है। वो तकनीक बहुत महंगी है, वो आम आदमी के काम की नहीं है, वो बात दूसरी है। लेकिन एक साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एक विचार पैदा होता है कि अच्छा विदेश में ये चल रहा है और इसका एक प्रोटोटाइप हमारे यहाँ लगा है, ये भी हम देख सकते हैं। तो एक जागरूकता का मामला है, ठीक है। तो वहाँ तक तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अब जो आपने वृहद स्तर पे बात की कि जगह जगह लगा देंगे, दावे बड़े बड़े होंगे, और सरकार ने उसमें चेक किया हुआ है कि हमें ये पता ही नहीं है कि सरकार ने क्या चेक किया हुआ है, ठीक है। हो सकता है वो चेक किया हो, सार्वजनिक ना किया हो, ठीक है, कि उन्होंने कौन सा पेटेंट चेक किया है, उन्होंने कहाँ, और जो अगले वारंटीज़ हैं वो उसमें उन्होंने क्या क्या शर्तें बांधी हुई हैं। तो हम मानते हैं सरकार ने अपनी प्रक्रिया की होगी, और वो लेकिन उस प्रक्रिया को पूरा सार्वजनिक कर दें कि हाँ ये तकनीक, ये पेटेंट, ये इंस्टीट्यूट ने उसको वेरीफाई किया है, ये अब जाहिर सी बात है कहीं और नहीं हो रहा है, पहली चीज़ हो रही है। तो इसमें अति सतर्क बरतनी चाहिए कि इसको कहीं लगा रहे हैं तो जो उसके दावे हैं उसको पक्का बांध लें, पेनल्टीज से बांध लें। लेकिन सर एक बात और भी है ना, कॉस्ट पे तो उसका होगा ना, एवरी कंपनी एंड एवरीबडी अपना सब प्रॉफिट देखते हैं, तो विदाउट प्रॉफिट तो ये नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है जिनसे भी आप बात कर रहे हैं या जहां भी एल्गी ट्रीज लगाने की बात कर रहे हैं, और कितनी मात्रा में आप लगाएंगे, कहाँ कहाँ लगाएंगे, उसका प्रॉपर उनको फायदा होगा। तो ये तो बिना बात करे, बिना अमाउंट के, बिना कॉस्ट के नहीं हो सकता। तो मेरा अनुमान है, जो मेरा क्या ये अमेरिकन पूरे स्टैंडर्ड्स का अनुमान है कि भारत में यदि इस तरह का कोई आप संयंत्र लगाओगे तो उसकी कीमत मोटा मोटा 5 से 10 लाख रुपए आएगी एक एल्गी ट्री की, ठीक है। इसमें जो नुकसान है वो शामिल नहीं है, इसमें कीमत शामिल है, उसको बनाने की प्रक्रिया शामिल है। जो आप पर्यावरण का नुकसान करोगे वो एक अलग मामला है, वो हमने टेक्निकल में कवर कर लिया कि 27 साल लगेंगे वो जितना मटेरियल आप लगा रहे हो उसका कार्बन बराबर करने में। कि ये दावा किया इन्होंने कि बहुत सारे साइंटिस्ट लगे थे, 50 साइंटिस्ट लगे थे, उन्होंने 2-3 साल काम किया उस पर और तब ये यूनिट बनाई है, ठीक है। तो उसकी एक लागत होती है ना। लेकिन अब उसका लागत का प्रमाणीकरण होना चाहिए कि भाई वो साइंटिस्ट लगे थे तो उन्होंने कौन सा पेटेंट दायर किया सबने मिलके, ठीक। अगर कोई तकनीक बनाई है तो उसका प्रमाणीकरण किसने किया, ठीक है। तो फिर वो और क्या काम किया इतने साल में, ठीक है। तो वो वेरिफिकेशन होता है उसका, ठीक है। तो चलिए उनकी भी कीमत अगर कुछ है जोड़ ली जाए तो 10 का 12 लाख या 15 लाख होगा,
क्योंकि हो सकता है, देखिए कंपनीज तो बोलेंगी, प्राइवेट कंपनीज तो बोलेंगी हमने 50 लाख में प्रोजेक्ट किया या इतने में किया, या इसलिए तो मापदंड बनाए जाते हैं, मतलब इसलिए तो सरकारी गैजेट्स होते हैं। मुझे ऐसा लगता है किसी भी टेक्नोलॉजी को कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए, और टेक्नोलॉजीज़ जितनी अच्छी आती हैं, जितनी डेवलप होती हैं, वो हमारे फ्यूचर के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए अच्छी होती हैं। बट टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए, जितना मैं एलगी को अभी समझ पाई हूँ, कि टेक्नोलॉजी ऐसी हो जो आम लोग उसे समझ पाएँ, और यदि किसी को 5 से 10 लाख या 15 लाख भी लगाना है तो वो उस चीज़ के लिए उसको उतने रिजल्ट मिल रहे हैं। यहाँ मैं एज पर कंपेयर टू एक पेड़ को यदि देखूँ, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि साइंटिस्ट्स काम कर रहे हैं, आप इतनी रिसर्च कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट पे कर रहे हैं, आप जितनी चीज़ों को इसमें डालेंगे, जितना एल्गी डालेंगे तब वो काम करेगा, जैसे कि आपने भी बताया। इन सारी चीज़ों पे हम इतना खर्चा करते हैं, लेकिन हम एक पेड़ लगाते हैं। मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ कि एल्गी ना लगाएं या वॉटएवर, मेरा मकसद सिर्फ इतना है इस चर्चा के माध्यम से कि लोग सही चीज़ से इसको समझें, सही चीज़ से समझें। और मुझे ऐसा लगता है कि एक पेड़ लगाने में तो सर 10-15 लाख की लागत नहीं है जी। तो 20 लाख में आप कितने पेड़ लगा लेंगे? कुछ किसान से पूछिए, ठीक है, कितने पेड़ लगा लेंगे? तो मेरा मानना है कि वो अपने हिसाब से कम से कम बोलेगा मैं 2 लाख पेड़ तो लगा दूंगा, या थोड़ी और कीमत डाल दीजिए तो चलिए 1 लाख पेड़ तो वो लगा देगा। तो 1 लाख पेड़ और दावे के 25 पेड़, ठीक, जो मेरे अनुसार, क्योंकि प्रामाणिकता अभी मेरे सामने नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। मेरे अनुसार दावे के 25 की बजाय उसको 2 कर दिया जाए, तो 2 जो प्रामाणिक है उसको ले लिया जाए, तो 2 वर्सेस जितने उसने 20,000 या 10,000 या 1 लाख पेड़, ये फ़र्क है, ठीक है। तो आप नेचर से कम्पीट नहीं कर सकते। हम उस तक पहुंचने में ये सब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसको समझने में, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट को हम उसको हर जगह लगाएं, वो एक अलग बात हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। और अच्छा, ऐसा भी कुछ है एल्गी ट्री में कि प्रॉपर एक पॉइंट आउट सेट किए जाएंगे कि कहाँ कहाँ लगा सकते हैं पेड़? तो सर हम हर थोड़े से गैप में लगा सकते हैं, थोड़ी डिफरेंस में लगा सकते हैं, और एक पेड़ तो पेड़ है, वो नेचुरल चीज़ है, हम कहीं भी लगाएं, हम गार्डन में लगा रहे हैं, हम बाहर लगा रहे हैं, हम पार्क में लगा रहे हैं, हम पूरा पौधारोपण इतने सारे होते हैं, वो उसको पानी देते हैं, बड़ा होता है। एल्गी ट्री का क्या ऐसा प्लान है? किस किस जगह लगाएंगे कि आप ऑक्सीजन प्रॉपर ग्रीन शहर की बात कर रहे हैं? ये आपने वो मुद्दा छेड़ा है कि कितने समय चलेगा, ठीक, क्योंकि एल्गी वो प्राणी है कि वाटर का पीएच अगर बिगड़ गया तो उसी दिन ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो ये बड़ा, मतलब अगर वो 7 के पीएच में या ओशन में थोड़ा सा उसमें रहती है, एसिडिक मतलब सॉल्टी वाटर में रहती है, उसका पीएच थोड़ा भी दर्द हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेंज नहीं है, उसमें वो ख़त्म हो जाएगा प्राणी, ठीक। तो ये वो मामला है कि कितने दिन चलेगा, ठीक है। उसमें ऑक्सीजन कंटेंट कम हुआ तो वो प्राणी मर जाएगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो वो प्राणी मर जाएगा, ठीक है। उसमें बाकी गैसेस का, नाइट्रोजन और सबका कंटेंट कम हुआ तो वो मर जाएगा, ठीक। तो उसको सौर ऊर्जा ज़रूरत से ज़्यादा मिली या कम मिली तो वो मर जाएगा, ठीक। तो अब इतनी जटिलता लिए वाला प्रोजेक्ट, ठीक, आप लगा तो दोगे, संयंत्र लगा दोगे जहाँ भी लगाओगे, लेकिन ये देखना ये होगा कि कितने दिन आप उसको चला पाते हो ना। असल में टेस्ट टेक्नोलॉजी का वही होता है कि कितने दिन आप चला पाते हो। सर मुझे तो एक सवाल ये आ रहा है कि हम इतने सारे पेड़ लगाते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, कई बार बहुत धूप होती है, अभी के टेम्परेचर देखिए, इतने पेड़ सूख जाते हैं, कभी पानी मिला कभी नहीं मिला, समटाइम्स रोज कोई उसकी मॉनिटरिंग नहीं करता। इन एल्गीज की कौन मॉनिटरिंग करेगा? जिस हिसाब से आप बता रहे हैं ये तो और टफ टास्क है, क्योंकि आपको लाके डालना है उसमें। पेड़ों को तो पानी दे रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन समय समय देखिए बड़े बड़े पेड़ ऐसे होते हैं उनको पानी भी दे रहे हैं, समय समय पे देख रहे हैं, पत्ते सूख गए हैं, छांट दिया। मैं बहुत एक आम भाषा में बात कर रही हूँ। एल्गी में तो आपको इकट्ठा करके हर चीज का बैलेंस देखना, जो आप कह रहे हैं उसको वो कह रहे हैं ऑटोमेट करेंगे, कैसे करें? उसको वो कह रहे हैं कि ऑटोमेट करेंगे, ठीक है। नहीं हो तो जाएगा, क्योंकि ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन होता क्या है उस ऑटोमेशन में आप खर्चा कितना करोगे? एक आईसीयू में पेशेंट जैसे आप रखते हो तो दिन का 50,000 खर्चा होता है, ठीक है। तो आप ये समझो आपने एक आईसीयू में पेशेंट रखा हुआ है, ठीक है, तो दिन का कुछ 1,000-2,000 तो आप खर्चा करोगे पैसा, ठीक है। तो बस वो खर्चे वाली बात है। नहीं ये भी ठीक है, और मुझे थोड़ा सा इम्पॉसिबल इसलिए लग रहा है पर्सनली, जितना मैं समझ पा रही हूँ, कि
उसकी रोज मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। जैसे हम एक पेड़ को रोज देखते हैं नहीं, ना। मैं वही बोला ना, आईसीयू में पेशेंट रखा हुआ है आपने, हाँ, ठीक, तो वो आपने एलगी को monitoring आईसीयू में, करना एलगी को उठा के आईसीयू में रख दिया। यस, तो बस। मतलब आपको उसको हर पल देखना है, उसके अंदर क्या है, कितनी चीजें हैं, कितना बैलेंस है। यदि वो एक बार डिसबैलेंस हुआ, वो तो फिर वर्कआउट ही नहीं करेगा। हाँ, यदि आपकी मशीनों में थोड़ा सा भी धोखा दिया, मान लीजिए पावर सिस्टम्स कट हो गई, बिल्कुल। आपकी 2 घंटे पावर ही चली गई, हाँ, ठीक, तो खत्म है खेल। तो ये तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, जितना मैं समझ पाई हूँ अभी इसको, और आम लोगों को समझना चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी का स्वागत कर सकते हैं, लेकिन हम प्रकृति को के कंपैरिजन में ऑक्सीजन हमें बहुत अच्छी मिल जाएगी, इस तरह से हम कुछ लाएं, ये मुझे थोड़ा सा एक बड़ा सवाल लगता है। और विरोध करना नहीं है किसी भी चीज़ का, लेकिन बहुत डेप्थ में जाके चीज़ें समझनी पड़ेगी। मुझे लगता है जो इस प्रोजेक्ट को ला रहे हैं, या जो हमारी गवर्नमेंट या हमारे जो जिम्मेदार इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे और उस राह पर बढ़े हैं, थोड़ा सा और एक बार सोचें तो मुझे लगता है बेहतर इस पर काम हो सकता है। कोई और महत्वपूर्ण पॉइंट सर इसको लेकर जो लोगों तक पहुंचना चाहिए आपके नजरिए जी, से? मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि भारत में जब आप समाधान सोचते हो, ठीक है, जैसे अब आप प्रदूषण की समस्या है, जो भी समाधान सोचते हो, तो भारत में उसके समाधान प्राकृतिक ढंग से मौजूद हैं, हमारी संस्कृति में हैं। जैसे पेड़ ही हो गया है ना, छोटे, और बहुत सारे समाधान मौजूद हैं। तो जब आप समाधानों पे सोचो तो आपको प्रकृति से दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब आप किसी एक तकनीक का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, कुछ लोगों में जागरूकता ला रहे हो कि ये क्या होता है दुनिया में, वहाँ ठीक है। लैब्स में आप लैब्स में इंस्टॉल कर दो, हर कॉलेज की लैब्स में इंस्टॉल कर दो ना, क्योंकि लैब वाले तो प्राइवेट कॉलेजेस 20-20 लाख खर्चा उठाएंगे कि नहीं, वो बात दूसरी है, लेकिन उनको उनके लैब्स में इंस्टॉल करवा दो आप, ठीक है, वो चलाते रहें उसको, तो वो स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन जब आप समाधान सोच रहे हो, तो समाधान तो आम आदमी के पास जो पेड़ है, बहुत सारे समाधान हैं, उसके लिए इतना विदेश से लाने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा सवाल और आया मुझे चलते चलते। बहुत सारी डिटेल्स के बाद एक चीज़ तो समझ में आई है कि बहुत वर्कआउट है इसके पीछे, बहुत चीज़ों की मॉनिटरिंग है, बहुत सारी कॉस्ट है, और सारी चीज़ों को देखते हुए ठीक है, हमें बहुत सारा ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन हमें कितना मिलेगा, हम कितना कर पाएंगे, जो दावे किए जा रहे हैं वो अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। आपने जो चीज़ बोली कि क्या कहीं प्रमाणित किया है इसको, यदि गवर्नमेंट के नॉलेज में है तो मुझे लगता है वहाँ से भी ओपन होना चाहिए चीज़ें, ताकि पब्लिक डोमेन में आएँ, तभी तो लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे। और यदि गवर्नमेंट के स्तर पे ही चीज़ें हैं और वो करना चाहते हैं तो ठीक है। पर मुझे एक चीज़ और लगती है सर, इस तरह के जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, या इस तरह का कोई प्रचार कर रहा है, या इस तरह की टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, तो ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि क्या आप उस चीज़ का दावा जो कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, आपने उसको किया है तो आप उसके लिए कितना रिजल्ट दे पाए हैं, या कितना रिजल्ट आपको मिले। जैसे आपने यूरोप का जिक्र किया, उन्होंने प्रॉपर चीज़ें की होगी इसलिए उन्होंने किया। हम भारत के परिप्रेक्ष्य में समझे, हर तरफ का नेचर अलग होता है, ये आप भी मानते हैं, तो हम भारत में इसको कितना सफल देखें? देखिए, हतोत्साहित करना तो ठीक नहीं है, टेक्निकली तो हमने सारी जटिलताएं बता दी, ठीक है। अच्छा, ये इतनी भी क्वांटम फिजिक्स नहीं है कि इनडिटर्मिनिस्टिक हो। मैं बिल्कुल टेक्निकल टर्म इसलिए यूज़ कर ले रहा हूँ क्योंकि उनके बिना ये बात हल्की हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत सरल सा एक्सपेरिमेंट है, जैसे मछली पालते हो वैसे एल्गी पालते हो, ठीक है। इसको अतिशयोक्ति करके बहुत बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है कि, लेकिन मछली कौन पालता है, किसान तो नहीं पालता। आप घर घर मछली तो आप शौकिया ही पालते हो ना, ठीक है, और शायद ज़्यादा पैसा हो जाता है तभी पालते हो, है, हम उसको मतलब और कॉस्मेटिक की तरह पालते हो, ठीक है। तो वहीं तक रखना चाहिए इसको। इसको समाधान की तरह सोचना, वो एक मेरे ख्याल से बहुत सिर्फ प्रीमेच्योर नहीं है, ये गलत दिशा है। करते करते इस पर चीज़ें आएंगी। जब भारत के पास समाधान मौजूद है, हाँ, तो जब इतने पेड़ मौजूद हैं और ऐसी ऋतुएं मौजूद हैं, तो उनको छोड़ के इधर समाधान दूर से लाना ज़रूरत नहीं। हाँ, मैं समझ गई आपकी बात को, और मेरा पूछने का आशय भी यही था कि जब हमें ऑलरेडी इतनी चीज़ें मिल रही हैं तो ये एक विचारणीय सब्जेक्ट है। मैं बार बार इस चीज़ पे भी जोर दे रही हूँ कि किसी के प्रोजेक्ट को, या किसी के एडवर्टीजमेंट को, या किसी की टेक्नोलॉजी पर सवाल नहीं है, लेकिन
एक्चुअल में क्या है, सिर्फ दिखावा किया जा रहा है, दावे हैं, या वाकई हमें उतना अच्छा ग्रीन शहर मिलेगा, हम उतनी अच्छी फ्रेश एयर लेंगे जितनी हम पेड़ के नीचे महसूस करते हैं? एज पर कंपैरिजन एक लोगों को समझने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, आप आए और एल्गी ट्री को लेके इतनी डेप्थ में चीज़ें बताएं, मुझे नहीं लगता हम लोग समझ पा रहे होंगे। थैंक यू सो मच। तो एक हमारी खास रिपोर्ट में हम संदीप जी से बात कर रहे थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के भी एक्सपर्ट हैं और इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि मैं और आप यदि बात करते या हम न्यूज़पेपर्स में विज्ञापन देखें कि एल्गी ट्री है और उसमें ये चीज़ें होंगी, वो ऐसे काम करेगा, तो हम मान लेते हैं, लेकिन वो काम करके जो दावे किए जा रहे हैं कि हमें उतनी फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी, हमारा जो एनवायरनमेंट होगा वो बिल्कुल चेंज होगा, जितना पॉल्यूशन है वो सारी चीज़ों को ख़त्म करेगा, एक बड़ी मात्रा में कार्बन को सोखेगा। एक पेड़ को यदि 25 साल लगते हैं, आप उसके कंपैरिजन में कितनी चीज़ों का दावा कर रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें क्या प्रमाणित हैं? ये कैसे होंगी? ये हमारे और आपके सवाल थे जिस पर हमने बात की है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली चीज़ें हैं, और चीज़ें सामने निकल कर आएंगी, उसके बाद ही हम इस पर आगे कुछ बढ़ेंगे। हमारी खास रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।